होते तो सादगी जी बेटा हमेशा आपको भाने वाले लाल लाल और कसम करने वाले रस्ते बेटा तो सारी बेटी प्राणेश मसीह के नाम से मांगते हाँ आइए अपने स्थानों पे खड़े होंगे परमेश्वर को आदर देने के लिए। तू ही
आगे निछावर कर सके बेटा। आपकी योजना जो हमारे लिए भली है हम उसको दिल से स्वीकार कर पाए मेरे बेटा। आज इसमें हमारी मदद और सहायता कीजिए बेटा। आज से फोटो से नहीं प्रभु, आज आपके आगे अपने मन से समर्पण करने में हमारी मदद और सहायता कीजिए प्यारे बेटा। मैं अपने आप को ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए उपस्थित हरि जीवन और आने वाले अपने हर एक भाई बहन को प्रभु आज आपके लहू की सुरक्षा में सौंपते हैं बेटा। जो दो मनों में है प्रभु, आज उनके मनों को एक कीजिए मेरे बेटा, कि वो आपकी इच्छा के अनुसार आज अपने जीवन को देने वाले बने बेटा। धन्यवाद के साथ इस सभा को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय हम ताली बजाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है आज का दिन किसने दिया? हम आनंदित हो। ठीक है, आनंद का शायद कारण ना हो, लेकिन जब आप आनंदित होंगे परमेश्वर आपको आनंद का कारण होगा। आमीन। आज का दिन भगवान की बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन भगवान की बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन भगवान की बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा भगवान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा भगवान। वो बड़े में करूं, रहे उसी का ध्यान। वो बड़े में करूं, रहे उसी का ध्यान। ओ आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। तूने प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। तूने प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम आगे रखे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम आगे रखे, चाहे जहाँ भी रहे। ओ आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे याद। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे याद। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। ओ आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने पर, बड़े तूफान आने पर, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने पर, बड़े तूफान आने पर, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। आप भी बोलिए, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ ना
सब कुछ संभालेंगे। आज क्या चाहते हैं? परमेश्वर किन बातों को आपके जीवन में संभाले? क्या वो आपकी नौकरी है? क्या वो आपका भविष्य है? क्या वो आपकी बीमारी है? क्या वो आपके बच्चों की समस्या है? क्या वो आपकी एजुकेशन है? क्या वो आपका कैरियर है? आज किन बातों को आप परमेश्वर को देना चाहते हैं कि परमेश्वर संभाले? आइए कुछ क्षण लीजिए, परमेश्वर को बोले, परमेश्वर तू संभाल, क्योंकि तेरे से अच्छा कोई नहीं है जो इन चीजों को संभाले। परमेश्वर आज उन चीजों को परमेश्वर के हाथों में सौंपे कलीसिया, जिनमें आप चाहते हैं परमेश्वर संभाले, परमेश्वर उसमें हस्तक्षेप करे, परमेश्वर अपना पक्ष दे और जैसा आपके लिए भला है वैसे उन बातों को परमेश्वर कर दे। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए। जो भी आपके कंसर्न है, जो भी आपकी चिंता के विषय है, जिन बातों को आप परमेश्वर की सहायता चाहते हैं, आइए कुछ क्षण लेंगे, परमेश्वर को सौंपेंगे वो क्षेत्रों को। उनकी चीज के लिए अंदर राजाओं की राजा तेरी आराधना, प्रभुओं की प्रभु तेरी आराधना, राजाओं के राजा तेरी आराधना, प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना। तेरी
के प्रभु तेरी आराधना, आराधना, आराधना। राजाओं के राजा तेरी आराधना, मन बदलने वाले तेरी आराधना, राह बताने वाले तेरी आराधना, मन बदलने वाले तेरी आराधना, राह बताने वाले तेरी आराधना, आराधना, आराधना। प्रभु के प्रभु तेरी आराधना, आराधना, आराधना। राजाओं के राजा तेरी आराधना। आंसू मेरे पोंछे तेरी आराधना, टूटे दिल को जोड़े तेरी आराधना। आंसू मेरे पोंछे तेरी आराधना, टूटे दिल को जोड़े तेरी आराधना, आराधना, आराधना। प्रभु के प्रभु तेरी आराधना, आराधना, आराधना। राजाओं के राजा तेरी आराधना, जान देने वाले तेरी आराधना, प्यार करने वाले तेरी आराधना, जान देने वाले तेरी आराधना, प्यार करने वाले तेरी आराधना, जीवन देने वाले तेरी आराधना, चंगा करने वाले तेरी आराधना, जीवन देने वाले तेरी आराधना, चंगा करने वाले तेरी आराधना, आराधना, आराधना। प्रभु के प्रभु तेरी आराधना, आराधना, आराधना। राजाओं के राजा तेरी आराधना, मन बदलने वाले तेरी आराधना, राह बताने वाले तेरी आराधना,
हम निरंतर अपने आप को आपकी उपस्थिति में बना के रख सके बेटा। पवित्र आत्मा निरंतर हमारे दिलों में, हमारे विचारों में, हमारी इच्छाओं में आज आपके राज्य को स्थापित करता रहे बेटा। आज प्रभु हर वो सोच, हर वो समर्पण, हर वो इच्छा जो हमें आपकी उपस्थिति से अलग कर देती है पिता, आज उससे हमें स्वतंत्र कीजिए मेरे पिता, और हमें सदा आपकी उपस्थिति में, आपकी प्रभु संगति में रहने का अनुग्रह प्रदान कीजिए पिता। प्रभु मैं अपने आप को, कलीसिया को आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। प्रभु यीशु, आपने कहा मरियम ने जो भाग चुना है वो उत्तम है पिता। आज हमें उस उत्तम भाग का भागी बनने में मदद और सहायता कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रभु ये सारी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी अपने अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं इस समय पर। जो बच्चे 12 साल या 12 साल से छोटे हैं वो संडे स्कूल के लिए आगे जा सकते हैं इस समय पर। आपने जो पीछे हैं आगे आके बैठना चाहते हैं तो आप आगे आके बैठ सकते हैं। विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है इस समय पर। ऑनलाइन के माध्यम से हो या ऑफलाइन के माध्यम से हो, आप सभी का प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में स्वागत है। चाहे आप इस समय को संडे को ही देख रहे हैं या किसी और समय पर देखें, परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए इस समय परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ने से पहले, अगर आज आप पहली बार कलीसिया में आए हैं तो आप कृपया थोड़े समय के लिए खड़े होंगे ताकि आपका स्वागत किया जा सके, हम आपका स्वागत कर सके। आज अगर पहली बार आप हैं तो तो आइए कलीसिया हम ताली बजा के दोनों बेटियों का स्वागत करेंगे इस समय पर। चार बच्चों का स्वागत करेंगे। एक एक करके अगर आप बेटा अपना नाम बता सके। सोफिया बेटी का हम प्रभु की कलीसिया में स्वागत करते हैं इस समय पर। दूसरी बेटी एलिशा बेटी का भी हम प्रभु की कलीसिया में स्वागत करते हैं। आप दोनों बैठ सकते हैं बेटा। पीछे जो बेटा है बेटा हर्ष, प्रभु की कलीसिया में हम आपका उनका स्वागत करते हैं इस समय पर। बेटी आरुषि, खुशी बेटी का हम स्वागत करते हैं। अच्छा, खुशी हुई आपसे मिलकर। आप बैठ सकते हैं इस समय पर। तो आइए समय अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। इससे पहले एक और भी अच्छा बेटा आप अपना नाम बताएंगे। आलिया बेटी का भी हम स्वागत करेंगे। इस समय परमेश्वर के वचन में जाने से पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करने के लिए प्रार्थना के लिए झुकाएंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु आप हमारे बीच में हैं परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु कि आप अपने लोगों की स्तुति और आराधना में विराजमान होते हैं परमेश्वर। आपका वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में रहता हूं। आज प्रभु आप हमारे बीच में है परमेश्वर। आज हमारे जीवनों को, हमारे मनों को परमेश्वर, आज हमारी परिस्थितियों को, आज हर एक चीजों को प्रभु आप छुइए परमेश्वर, और आज हमारे मनों को अच्छी भूमि की तरह तैयार कीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज प्रभु प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर एक चिंता बोझ हमारे जीवनों से हटाया जाए परमेश्वर। हर एक सख्त पन प्रभु हमारे मनों से हटाया जाए यीशु मसीह के नाम से। और आपका वचन प्रभु जो 2-धारी तलवार से भी तेज है, आज यीशु के नाम से परमेश्वर वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमारे मनों के गहराइयों तक आज पहुंचने वाला बन सके। जहां आज भी प्रभु आज अंधकार है, वहां प्रभु उजाला लाने वाला बन सके, आज बदलाव लाने वाला बन सके प्रभु हमारे जीवनों में, हमारी परिस्थितियों में प्रभु, आज हमारे व्यवहारों में, आज हमारे चाल चलन में बदलाव लाने वाला बन सके यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज प्रभु प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर एक रुकावट जो आपके वचन के विरोध में है, आज प्रभु हमारे जीवनों से, हमारे मनों से, आज हमारे विचारों से हटाई जाए यीशु मसीह के नाम से। और प्रार्थना करते हैं हमें प्रभु आपके वचन पर ध्यान केंद्रित करने वाला मन दीजिए यीशु मसीह के नाम से।
धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है। विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। क्रिसमस वैसे तो आनंद का उत्सव माना जाता है और सारे प्रचार मोस्टली आनंद या खुशी की बातों पे होते हैं, सेलिब्रेशन की बातों पे होते हैं। कैसे चरवाहे प्रभु की आराधना की, कैसे स्वर्गदूतों ने परमेश्वर की आराधना की, कैसे मसीह का जन्म हुआ, उसके लिए तोहफे दिए गए। और कई बार हम परमेश्वर जो सिर्फ खुशी का ही नहीं, हमारे दुखों का, हमारी समस्याओं का, हमारे मुश्किल समयों का भी परमेश्वर है, ये क्रिसमस के समय पे याद करना भूल जाते हैं। इसलिए आज जो मैसेज का टाइटल रखा गया है वो है क्रिसमस के समय की चिल्लाहट या क्राइज ऑफ द क्रिसमस। आज उन बातों को जो क्रिसमस के समय में भी आंखों में आंसू ले आती है या दिल में दर्द ले आती है, या ऐसी बातों को जो आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर ना सिर्फ खुशियों के समयों का परमेश्वर है, आज मुश्किल समय से अगर हम गुजर रहे हैं तो भी परमेश्वर उसी क्रिसमस के द्वारा हमें उस मुश्किल समयों में थामे रहता है। आइए हम मत्ती के चैप्टर 2 में मत्ती अध्याय 2 और उसका 13 से लेकर 18 वचन पढ़ेंगे। मत्ती अध्याय 2 उसका 13 से लेकर 18 वचन, जहां पे यीशु का मिस्र देश को जाने के बारे में वर्णन किया गया है। और वचन कहता है, मत्ती 2 अध्याय का 13 वचन, उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, इस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। तब वह रात को ही उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। 16 वचन कहता है, जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वे क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषी द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बेथलेहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों जो 2 वर्ष या उससे छोटे थे मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। रामा में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना ना चाहती थी, क्योंकि अब वो नहीं रहे। यहां पे हम देखते हैं कि क्रिसमस के समय पे ही एक ऐसी बात हुई जिसके वजह से 2 साल या उससे छोटे बच्चों को एक राजा ने इसलिए मरवा दिया क्योंकि वो अपनी पोजीशन, अपना पद या अपनी कुर्सी बचाना चाहता था। इतना डर से भरा हुआ था कि जब ज्योतिष ने कहा, कहां है वो यहूदियों का राजा जिसका तारा हमने देखा है और जिसको देखने के लिए हम यहां पे आए। और 2000 साल पहले बेथलेहम में एक ऐसा रोना सुनाई दिया जो वचन कहता है कि राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना ना चाहती थी, क्योंकि अब वो नहीं रहे। परमेश्वर का वचन कभी भी हमेशा एक मौसम की या एक भावना की बात नहीं करता। परमेश्वर का वचन, एक प्रचारक ने कहा कि मनुष्य की हर समस्या का उत्तर परमेश्वर के वचन में दिया गया है। मनुष्य के हर एक्सप्रेशन को परमेश्वर का वचन कवर करता है। परमेश्वर मनुष्य के हर एक समयों का
परमेश्वर है और उसे सहायता करना चाहता है। और यहाँ पे शायद क्रिसमस के बारे में जो बहुत प्रचार होता है और जन्म के बारे में बहुत प्रचार होता है, मैंने रेयरली कभी परमेश्वर के बारे में सोचा या परमेश्वर की उन जीवनों के बारे में सोचा जो परमेश्वर के सामने इसलिए रो रहे थे क्योंकि उनके 2 साल से छोटे बच्चे, मेल चाइल्ड, यहां पे स्पेशली लिखा है, लड़के को मार दिया गया। हमारे में से बहुत कम शायद अभी है जिनके 2 साल से छोटे बच्चे हैं, लेकिन अगर एक राजा अपनी कुर्सी बचाने के लिए या हमारे देश का प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए बेकसूर बच्चों को मरवा डाले, तो उन माँ बाप के मनों को सिर्फ परमेश्वर ही समझ सकता है। और मत्ती के 2:13 से 18 तक जो वचन परमेश्वर ने कवर किया, वो है मनुष्य का ऐसा रोना जो परमेश्वर सुनता है और परमेश्वर उनकी सहायता करने के लिए उस समय पे भी नीचे उतर आया। यहां पे हम देखते हैं कि यीशु के इजिप्ट चला जाने के बाद हेरोद ने आज्ञा दी 2 साल से नीचे के बच्चे मरवा डाले, और परमेश्वर का वचन कहता है ये इसलिए हुआ ताकि जो परमेश्वर का वचन लिखा गया था वो पूरा हो कि रामा में राहेल अपने बच्चों के लिए रो रही थी और शांत होना ना चाहती थी। रामा में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। मुझे नहीं पता, कहीं पे भी ये नहीं लिखा कितने बच्चे थे, कितने लड़के थे जिनको हेरोदेस राजा ने मरवा दिया। लेकिन अगर हमारे बच्चे को जो 2 साल से छोटा है एक राजा अपनी कुर्सी बचाने के लिए मरवा दे, तो आज हमारे मनों का क्या हाल होगा वो हम समझ सकते हैं। तभी समझ सकते हैं जब हम उस जगह पे अपने आप को रख के देखें। वो शायद अभी तक जिन्होंने शादी नहीं की, जिनके बच्चे नहीं हैं, वो शायद ये एक्सप्रेशन को, ये भावना को, ये दुख को समझने के लिए बहुत मुश्किल उनके लिए है, क्योंकि उनको अभी तक पता नहीं है कि बच्चों के लिए माँ बाप का प्यार होता क्या है। और जब हम क्रिसमस की बात करते हैं तो हम सिर्फ आनंद और खुशियों की बात ही नहीं करते, हम परमेश्वर उन रोना और बड़े विलाप को भी सुनता है जो वचन कहता है जिनके बच्चे ले लिए गए थे और परमेश्वर ने उनको उस समय पे शायद सांत्वना दी। आज क्रिसमस का भाग वो भी है जो हमारे मनों में या हमारे आसपास जीवनों में सफरिंग या दुख या रोना या विलाप चलता है। दैट इज पार्ट ऑफ क्रिसमस। आज इस संसार में जो हम पहला पॉइंट देखते हैं, देयर इज सफरिंग एंड गॉड केम टू बेयर इट विद अस। ये संसार में कलेश या सफरिंग या मुश्किल समस्याओं का सामना करना वो हर एक जीवन के लिए तय है। अगर हमने जीवन पाया है, अगर हमने जन्म लिया है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इस संसार में हम पूरा जीवन ऐशो आराम से रहेंगे। आज ये संसार, वचन कहता है, यीशु ने कहा कि इस संसार में तुम्हें क्या मिलेगा? क्लेश मिलेगा, लेकिन मैंने इस संसार को जीत लिया। There is suffering and God came to bear it with us. परमेश्वर वैसा परमेश्वर नहीं है जो मनुष्य को सफरिंग के टाइम पे अकेला छोड़ दे। जब मैं नया नया प्रभु में आया तो एक पोस्टर टाइप हुआ करता था, फुटस्टेप्स, और मुझे वो बहुत पसंद आता था क्योंकि हर एक व्यक्ति उस मुश्किल समस्याओं से निकलता है। और उसमें लिखा था कि मैंने देखा कि जब से मैं प्रभु में आया तो मैं अपने जीवन को देख रहा था जैसे मैं समुद्र किनारे चल रहा हूं, और मुझे हर जगह पे 2 पैर यानी कि
2 जोड़े पैरों के निशान मिले, लेकिन जब जब मैंने देखा कि समस्याओं का समय था, तब मुझे सिर्फ एक ही पैर का निशान मिला। और वहां पे लिखा है, मैंने मुड़कर वो जब एक पैर के निशान को देखा तो परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर तूने मुझे मुश्किल समयों में क्यों छोड़ दिया? और फिर आगे उसमें कहता है, परमेश्वर ने जवाब दिया, मैंने तुझे उस मुश्किल समय में नहीं छोड़ा। और वो पूछता है, फिर एक ही पैर के निशान क्यों है? और परमेश्वर ने कहा कि वो पैर मेरे पैर के निशान है, और मैंने तुझे अपनी गोद में उठाकर उस मुश्किल समयों से निकाला। हर बार जब मुश्किल समय आता है, हमें लगता है परमेश्वर हमें अकेला छोड़ देता है। हर बार हम सोचते हैं हमारे साथ कोई नहीं। हर बार हम सोचते हैं कि हमारे आंसू की परवाह करने वाला कोई नहीं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर कहता है, मैं तुझे ना छोड़ूंगा न त्यागूंगा। एक विश्वासी जब से विश्वास करता है, तब से लेकर प्रभु के वापस आने तक या उसके सो जाने तक, परमेश्वर उसको कभी नहीं छोड़ता। और इसीलिए आज संसार पूरा परमेश्वर के जन्मदिन को मनाता है, क्योंकि वो परमेश्वर छोड़ने वाला परमेश्वर है। और आज जब हम याद करते हैं अपने मुश्किल समयों को, हमें यह भी याद करना है कि परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, इसलिए आज मैं यहां तक पहुंचा हूं। बाइबल बहुत ही ऑनेस्टली, बहुत ही प्रामाणिक तरीके से बात करती है कि क्रिसमस में रोना और विलाप शामिल है। सिर्फ गिफ्ट, सिर्फ स्वर्गदूतों के कैरल्स, सिर्फ मनुष्य का आनंद मनाना, सिर्फ खुशियों की बातें शामिल नहीं। और आज हम सोचते हैं सारा संसार आनंद मना रहा है, सिर्फ मेरे ही जीवन में समस्या है, और परमेश्वर उस समस्याओं के बारे में कुछ नहीं कर रहा। आज हमें ये बात समझनी है, एंग्विश या दुख या दर्द या पेन क्रिसमस का हिस्सा है। और आज शायद हम उस सफरिंग से निकल रहे हो, या हमारे आसपास जीवन ऐसे हो जो सफरिंग या मुश्किल समय से निकल रहे हो। शायद हम उस समय से निकल रहे हो जहां हम अकेला फील कर रहे हो, या हमारे आसपास ऐसे लोग हो जो अकेला फील कर रहे हो। आज शायद हम विलाप से निकल रहे हो, या हमारे आसपास ऐसे लोग हो जो विलाप के समय से निकल रहे हैं। आज परमेश्वर उनको भी छोड़ता नहीं। ये नहीं कहता तू रो रहा है, मेरे जन्म का समय है, इट्स अ टाइम टू सेलिब्रेट, चीयर अप। वो हमारे साथ आकर हमारे मुश्किल समयों में हमें उठाता है। और क्रिसमस ऐसे समय पे आता है जब पूरी संसार सफरिंग से निकल रही होती है, पूरे लोग मुश्किल समयों से निकल रहे होते हैं, और परमेश्वर आशा देने आता है कि देयर इज होप बियॉन्ड व्हाट मैन कैन डू। आज मनुष्य आपके लिए जो कुछ करेगा, उससे बाहर, उससे ऊपर एक आशा की जगह है। आज चाहे हम विश्वासी हो, चाहे हम परमेश्वर को मानते हो, कहीं ना कहीं हमारी आशा है, हमारी नजरें या हमारी एक्सपेक्टेशन सिर्फ लोगों से लगी है। और जब लोग हमें निराश करते हैं, हम शायद ऐसे ही मुश्किल समयों से गुजरते हैं कि सब ने हमें छोड़ दिया। और ऐसे समय पे परमेश्वर कहता है कि मनुष्य ने चाहे तुझे छोड़ दिया हो, वचन कहता है मां, जो दूध पिलाने वाली माता अपने बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ सकता।
एक इलस्ट्रेशन, एक उदाहरण मैं लेना चाहूंगा। एक समय था जब वर्ल्ड वॉर 2 यानी कि विश्व युद्ध दूसरा चल रहा था और यहूदियों को सताया जा रहा था। उनको एक कैंप में ले जाकर उनको मार दिया जाता था, गैस चैम्बर में डाला जाता था, उनसे कपड़े उतरवाकर मजदूरी करवाई जाती थी। और ऐसे ही समय का एक इलस्ट्रेशन एली वेसल नाम के एक जूइश ऑथर ने लिखा है, जो शायद ऐसे ही एक कैंप में पकड़ा गया था। उसने एक बुक लिखी जिसका नाम है नाइट, रात्रि। और वहां पे स्लेव लेबर के बारे में, जो वर्ल्ड वॉर जैसे ट्रीट कर रहा था, वो जर्मन कंसंट्रेशन कैंप में था और वो वहां पे जब पूरे दिन बिना कपड़ों के मजदूरी करके, बिना खाने के मजदूरी करके वापस आते हैं कंसंट्रेशन कैंप में, एक ऐसा कैंप जहां पे इन कैदियों को रखा जाता था, तो वो 3 फांसी के मंच देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि आज 3 लोगों की लाइफ खत्म होने वाली है। और उनमें से रैंडमली 3 लोगों को चुना जाता है, जिसमें एक शायद 6 साल का बच्चा था। और सभी प्रिजनर्स को कहा जाता है, तुम्हें इनकी फांसियों को देखना है। मोस्टली जब फांसी देते हैं तो काला कपड़ा पहना कर देते हैं, ताकि उनके फेस के जो एक्सप्रेशंस होते हैं मरने के टाइम पे वो लोग देख ना पाए। लेकिन जर्मन कैंप में उनको बिना कपड़े के फांसी दी जा रही थी। और अगर आपको फांसी के बारे में कुछ भी पता है तो आपको ये बात पता होगी कि फांसी में इंसान मरता किस लिए है, किस तरीके से मरता है। जब उसको गले में रस्सी डाल दी जाती है और उसको लटकाया जाता है, तो उसकी गर्दन जो है वो पूरे बॉडी का वजन सह नहीं पाती और गर्दन टूट जाती है। विंड पाइप या तो जो ऑक्सीजन ले जाने वाला पाइप होता है वो बंद हो जाता है और उस तरीके से व्यक्ति मर जाता है। तो पहले बंदे को फांसी दी गई और वो शायद 1 मिनट के अंदर, क्योंकि उसका वजन था, वो उसकी गर्दन टूट गई, विंड पाइप चौक हो गया और वो तड़प के मर गया। सभी ने देखा। दूसरे बंदे को फांसी दी गई, फिर सभी ने देखा। तीसरे बच्चे को जब फांसी दी गई, उसका वजन इतना कम था कि उसकी गर्दन नहीं टूटी। और अगर आपको पता है कि गर्दन ना टूटे फांसी पे, तो व्यक्ति सांस के लिए तड़पता है। लेकिन अगर गर्दन नहीं टूटेगी तो वो तड़पता ही रहेगा। और ऐसे उस बच्चे को 30 मिनट तड़पते हुए उन सभी ने देखा और तब जाके वो बच्चा मरा। क्यों? क्योंकि उस बच्चे का वजन जो था वो फांसी के लिए सूटेबल नहीं था। और ऐसे समय पे कई विश्वासियों ने पूछा कि तुम कहते हो परमेश्वर है, अगर परमेश्वर है तो उसने इस बच्चे को मरने से क्यों नहीं बचाया? और एली वेसल नाम का जो विश्वासी था, उससे पूछा गया कि तेरा परमेश्वर कहां है जो इस बच्चे को इतने तड़पने के साथ मरने दिया? एली वेसल ने जो जवाब दिया वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसने कहा, वहीं उस फांसी के मंच पर उस बच्चे के साथ उस तड़प को सह रहा है वो। और आज हम सोचते हैं जब हमारे साथ बुराई होती है तो परमेश्वर हमें छोड़ देता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारे साथ हर एक मुश्किल परिस्थितियों में दुखों को सहता है। आज हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है जो समंदर के बीच में बैठा है या पहाड़ के ऊपर बैठा है या वर्ल्ड के दूसरे छोर पे बैठा है और उसको कोई लेना देना नहीं हो कि आपके जीवन में क्या हो रहा है। हमारा ऐसा परमेश्वर नहीं, क्योंकि अगर वैसा परमेश्वर होता तो उसको यहां आकर
क्रूस पर मरने की कोई जरूरत नहीं थी। वचन अगर बार बार हम पढ़ते हैं, उसने अपने लोगों की कराह सुनी और वो स्वर्ग छोड़कर उतर आया कि अपने लोगों को उस मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाले। चाहे आप पुराने नियम में इजराइल के समय पे सुन लो, चाहे वो 3 इब्रानी लड़कों को जब उस फर्नेस में डाला गया, चाहे दानियल अकेले को शेर की मांग में डाला गया, हर जगह परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ सफरिंग में रहा। उसको फर्नेस के बाहर नहीं दिखाया गया, उसको फर्नेस के अंदर दिखाया गया। उस भट्टी के अंदर राजा ने परमेश्वर के पुत्र को देखा। उस शेर की म्यान के अंदर राजा ने परमेश्वर के मुंह को बंद करते हुए परमेश्वर को देखा। आज हमारा परमेश्वर हमारे साथ दुखों को उठाने वाला परमेश्वर है। गॉड इज नॉट बियॉन्ड द स्टार्स। आज वो स्वर्ग में आराम से बैठने वाला परमेश्वर नहीं। हमारा परमेश्वर आज हमारे दुखों में हमारे साथ खड़ा होने वाला परमेश्वर है। हमारे साथ आज वो क्रूसों को उठाने वाला, हमारी तकलीफों में हमें उठाने वाला और जरूरत पड़ने पे हमारे लिए अपना खून बहाने वाला परमेश्वर है। दूसरी बात, ना सिर्फ उस समय पे सफरिंग थी, वहां पे अनसर्टेनिटी भी थी, अनिश्चितता। और शायद सफरिंग यूसुफ, मैरी और जीसस की लाइफ में नहीं आई थी। परमेश्वर ने उनको उस सफरिंग से बचा लिया था, लेकिन अनिश्चितता उनके जीवनों में फिर भी बनी हुई थी। अनसर्टेनिटी वहां पे बनी हुई थी। पॉइंट 2 says there is uncertainty and God came to lead through it। और परमेश्वर आता है उस अनिश्चितता से हमें बाहर अगुवाई करने के लिए। आज क्रिसमस का दूसरा जो मैसेज है कि आज मनुष्य के जीवन में, हर एक के जीवन में अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता आना तय है, फिक्स है। आज हम यूसुफ और मैरी के जीवन में देखते हैं कि यूसुफ और मैरी को रातों रात परमेश्वर ने कहा उठकर चलो और इजिप्ट चले जाओ और वहां पे तब तक रहना जब तक मैं तुम्हें वापस ना बुलाऊं। हम अगर ये समझना चाहें, आप में से कितने इंडिया को छोड़कर बाहर गए? चार 5 लोग। जब भी हम इंडिया को छोड़कर बाहर जाने की प्लान करते हैं, सबसे पहले पैकिंग शुरू होता है, वीजा की प्रोसेस शुरू होती है। वहां जाके इस चीज का क्या करेंगे, कपड़ों का क्या करेंगे, जूतों का क्या करेंगे, खाने का क्या करेंगे, रहने का क्या करेंगे, वहां जाके किसके पास जाएंगे, किसके घर रहेंगे, सबसे पहले ये तय करते हैं। और उसके बाद सब फिक्स हो जाने के बाद हम अपने देश को छोड़ने के लिए तैयारी करते हैं। और मरियम और यूसुफ को रातों रात कहा गया तुम्हें देश छोड़कर जाना है और तब तक वहां रहना है जब तक कि मैं तुम्हें वापस ना बुलाऊं। किसी ने ओवरनाइट अभी तक फॉरेन ट्रैवल किया? रात ही को पता चला आपको कल सुबह फॉरेन जाना है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हम सीधा डर से भर जाएंगे, कहां जाऊंगा, कहां रहूंगा, क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, कैसे हम फॉरेन में जाके सेट हो पाएंगे, कितना टाइम वो भी नहीं पता है। आज मरियम, यूसुफ और यीशु तीनों का जीवन अनसर्टेनिटी से भरा हुआ था। रातों रात उनको पैकिंग करके कहा गया फॉरेन में जाकर रहना है और उस देश में जहां कोई जान पहचान का नहीं है। सबसे पहले तो फॉरेन में जान पहचान नहीं करते। इस देश में कौन जान पहचान वाला है, उस देश में कौन जान पहचान वाला है।
किसके घर जाके रहूंगा, कौन मुझे पिकअप करने आएगा, कौन मुझे हेल्प करेगा, कैसे मैं कम्युनिकेट करूंगा, सारी बातें यूसुफ और मरियम में कुछ नहीं पता था। रातों रात उनको इजिप्ट भागना पड़ा, कहां रहेंगे नहीं पता था, भविष्य में वहां जाके काम क्या करेंगे नहीं पता था, क्या खाएंगे नहीं पता था, क्या कपड़े भी वहां पे होंगे कि नहीं होंगे नहीं पता था। और रातों रात स्वर्गदूत ने आकर कहा पैक करो और फॉरेन चले जाओ। मुझे नहीं पता हम में से कितने विश्वासी सोचेंगे परमेश्वर ने हमें बुलाया, और अनसर्टेनिटी से भरा हुआ जीवन परमेश्वर ने इनको दिया, और परमेश्वर ने कहा जब तक मैं ना बुलाऊं तब तक वापस ना। कैसे बच्चा पालेंगे उनको नहीं पता है, वहां जाके क्या काम करेंगे वो भी नहीं पता है, कैसे पैसे कमाएंगे वो भी नहीं पता है। आज हमें पता चले कि अगले महीने हमारी जॉब नहीं होने वाली, हम पूरा महीना सो नहीं पाते। उनको रात को पता चला कि ना तो तेरी जॉब ना तेरी इकट्ठा की हुई चीज कुछ भी तू लेके नहीं जा सकता, सिर्फ बच्चा और पत्नी लेकर भाग जा। आज हमें पता चले नेक्स्ट साल से अगर मेरे घर बदलना है तो पूरा साल हमारा इस घर में भी शांति से रहना खराब हो जाता है। अगर हमें पता चले कि हमारे पास अगले महीने लोन पे करने के लिए सैलरी नहीं होगी तो हम हड़बड़ाने लगते हैं। अगर हमें पता चले कि हमें इस शहर को छोड़कर दूसरे शहर जाना है, बच्चे की पढ़ाई का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, अनेक चिंताओं में हम चल पड़ते हैं, और कभी हम नहीं सोचते कि जिस परमेश्वर ने बुलाया है वो परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। जैसे ही अनसर्टिनिटी, जैसे ही अनिश्चितता आती है, हमारे अंदर डर और घबराहट और बदलाव को रोकने वाला स्वभाव उठ जाता है। मैं क्यों जाऊं परमेश्वर, मैं क्यों ये करूं, राजा को बदल तू, परमेश्वर है तू, राजा को मन को बदल दे, राजा को ये कर दे, राजा को वो कर दे, मैं तो यही रहूंगा। आज क्या हम परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं? आज परमेश्वर ने कभी नहीं कहा जिस नौकरी को तू कर रहा है अगले महीने तेरी नौकरी होगी कि नहीं होगी। आज परमेश्वर ने कभी नहीं कहा जिस पढ़ाई को तू कर रहा है उस पढ़ाई करने के बाद तुझे नौकरी दूंगा या नहीं दूंगा। परमेश्वर ने नहीं कहा मैं तेरे परिवार को ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन जब भी हम परमेश्वर के पास आते हैं, एक सोच हर विश्वासी में होती है, परमेश्वर सब कुछ ठीक कर दे, सब कुछ ठीक कर दे। और जब परमेश्वर नहीं करता है, उथल पुथल मच जाती है, क्या ये सही परमेश्वर है जिसको मैंने चुना? ऐसा कैसा परमेश्वर जो रात को बता रहा है सुबह मुझे फॉरेन जाना है, रात को बता रहा है कि मुझे ये देश छोड़कर भाग जाना है, ऐसा कैसा परमेश्वर? और आज लाइफ, हमारा जीवन अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है, अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। हम में से किसी को नहीं पता हमारा जीवन कितना लंबा है, हम में से किसी को नहीं पता हमारी नौकरी कब तक है, हम में से किसी को नहीं पता कि जो हम आज कर रहे हैं वो क्या कल मेरी भविष्य को सुरक्षा देगा या नहीं देगा। लेकिन हम सब कुछ सोच के चलते हैं परमेश्वर सब कुछ सही करेगा। और यहां पे अनसर्टेनिटी के बावजूद मरियम और यूसुफ ने परमेश्वर की अगुवाई पे भरोसा किया।
आज मुझे नहीं पता हम में से कितनों के जीवन में अनसर्टेनिटी है। मुझे नहीं पता अगले महीने मेरी सैलरी होगी या नहीं होगी, मुझे नहीं पता अगले महीने मेरा जॉब होगा कि नहीं होगा, मुझे नहीं पता जिस घर में मैं रह रहा हूं अगले महीने मेरे पास होगा कि नहीं होगा, मुझे नहीं पता मेरे बच्चे का भविष्य क्या है, मुझे नहीं पता मेरा भविष्य क्या है, मुझे नहीं पता मेरे परिवार के साथ परमेश्वर क्या करने जा रहा है। हम किसी को नहीं पता। और इसी अनसर्टेनिटी में जीवन जीने का मजा है। आज संसार भागता है ऐसे लोगों के पास जो मुझे मेरा भविष्य बता दे, और मैं सोचता हूं अगर उनको भविष्य पता होता वो अपना भविष्य नहीं सुधारते थे। हम कई बार बेवकूफों की तरह भागते हैं ऐसे लोगों के पास जो भविष्य बताते हैं। आज अविश्वासी जब हम थे, सबसे पहले दिन में क्या होगा, होरोस्कोप, क्या होगा मेरे साथ, क्या होने वाला है, भविष्य जानने की इच्छा। आज मरियम और यूसुफ ने एक बार नहीं पूछा परमेश्वर वहां जाके हम करेंगे क्या, क्योंकि उनको पता था परमेश्वर अगुवाई कर रहा है। Where God guides, God provides. अगर परमेश्वर आपको कहीं ले जा रहा है तो परमेश्वर की जिम्मेदारी है हमारे जीवनों की हर कमी घटी को पूरा करना, अगर हम उसकी अगुवाई में चलने को मानते हैं तो। और अगर आज हम कमी घटियों में हैं, कहीं ना कहीं हमने शायद मिस कर दिया जहां परमेश्वर ले जाना चाहता था, और हमने कहा इज़राइल की तरह हम नहीं जाएंगे परमेश्वर, हम तो यहीं रहेंगे। आज मरियम और यूसुफ ने अनसर्टेनिटी में जाना कि परमेश्वर अगुवाई करने वाला और परमेश्वर जरूरतों को पूरी करने वाला परमेश्वर है। क्या आज आप और मैं जानते हैं हमारे जीवन में अनसर्टेनिटी नहीं है हर एक के जीवन में। हमें नहीं पता कल क्या होगा, हमें नहीं पता हम जहां जा रहे हैं वहां क्या होने वाला है, हमें नहीं पता भविष्य क्या है, हमें नहीं पता जीवन क्या है, लेकिन क्या हम परमेश्वर की अगुवाई पे भरोसे के साथ चलते हैं। वचन कहता है मत्ती 5 में, if God feeds the birds of the air and clothes the lilies of the field, how much more he will clothe you and he will feed you. सवाल पूछता है कि अगर परमेश्वर आकाश के पक्षियों को देना जानता है और घास को कपड़े पहनाना जानता है, तो क्या तुम्हें जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में है, क्या परमेश्वर भूल सकता है? और आज मनुष्य का संघर्ष हमेशा कपड़े, खाना पीना और डरों से भरा जीवन ही रहा है। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे, क्या करेंगे। और आज क्रिसमस में परमेश्वर का मैसेज आता है, ड्यूरिंग अनसर्टेन टाइम्स गॉड विल लीड अस। परमेश्वर का सबसे अच्छा जो स्वरूप है वो चरवाहा है, वो अपने लोगों को अगुवाई करता है। पुराने नियम में उसने इजिप्ट से बाहर निकाला, अगुवाई की। नए नियम में परमेश्वर ने अपने लोगों की अगुवाई की, अपने लोगों की सुरक्षा की, अपने लोगों की जरूरतों को प्रदान किया। क्या परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर है? वचन कहता है इब्रानियों 13:8 में, जीसस क्राइस्ट इज द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर। अगर कल वो अगुवाई करने वाला परमेश्वर था तो आज भी आपके हर एक अनिश्चितताओं में वो अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। आज अगर वो पुराने नियम में प्रदान करने वाला परमेश्वर था तो आज भी वो प्रदान करने वाला परमेश्वर है। और अनसर्टेनिटी में हमें अविश्वास से नहीं, विश्वास से चलने की जरूरत है कि परमेश्वर गाइड कर रहा है। एक प्रचारक ने कहा, आई डू नॉट नो द फ्यूचर, मैं भविष्य नहीं जानता,
but I know the one who holds my future. लेकिन मैं जानता हूं उसको जो मेरे भविष्य को अपने हाथों में संजोए हुए है। क्या हम जानते हैं उस परमेश्वर को जो हमारे भविष्य को सुरक्षित रखने वाला है? During uncertainty, God guides His people. हर एक अनिश्चितताओं में परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई करता है। दूसरा मैसेज क्रिसमस का, तीसरा मैसेज है There is death and God came to overcome it. मृत्यु है लेकिन परमेश्वर उस मृत्यु पे जय पाने के लिए आया। आज आप और मैं हर एक के जीवन में हमारे शरीर की मृत्यु होना तय है। चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आप जवान हैं, चाहे शादीशुदा है, चाहे बूढ़े हैं, चाहे 50s में है, 40s में है, 10s में है, 20s में है, मृत्यु फिक्स है। कोई इस संसार में या इस शरीर में ऐसा नहीं जन्मा जो हमेशा जीवित रहने वाला। और आज मनुष्य का सबसे बड़ा डर क्या है? कहीं मेरी मृत्यु हो गई तो क्या हो? और आज इतना बड़ा ये डर है कि लोग जीवन भी मरते मरते जीते। There is death in the world. इस संसार में मृत्यु पक्की है, but God came to overcome death. परमेश्वर आया क्रिसमस का मैसेज लेकर कि तुम इस मृत्यु से पार ऊपर उठ सकते हो। आज 2 साल से छोटे सारे बच्चों को मार डाला गया। किसी ने नहीं सोचा था कि 2 साल से छोटे बच्चों को मृत्यु सहनी पड़ेगी। हम सोचते हैं 70, 80, 90 साल जिएंगे और हम यही मानकर हमेशा चलते हैं कि हमारा जीवन इतना लंबा है। आज जवानों को कहो अपनी चाल चलन सुधार लो, बहुत टाइम है पास्टर, अभी तो हम जवान, क्या जरूरत है, हमें एंजॉय करने दो। लेट अस एंजॉय लाइफ। क्या आपको पता है आपका जीवन कितना लंबा है? उन 2 साल के बच्चों को नहीं पता था कि 2 साल में उनको मृत्यु सहनी पड़ेगी। हमें भी नहीं पता है हमें कब मृत्यु फेस करनी पड़ेगी। एक बच्चे को परमेश्वर ने उस मृत्यु से बचाया। परमेश्वर अपने लोगों को मृत्यु से बचाना जानता है। और उस समय पे बचाया और इजिप्ट ले गया, इसलिए नहीं कि उसको मृत्यु नहीं फेस करनी पड़ेगी, इसलिए कि वो ऐसी मृत्यु फेस करेगा कि मृत्यु पर जय प्राप्त करके अपने लोगों को मृत्यु पर जय देने वाला ताकत देगा। उसका मृत्यु अलग मृत्यु थी। आज हम मृत्यु प्राप्त करते हैं जब हमारे शरीर कमजोर, निर्बल, बिना ताकत के हो जाते हैं और हम सोचते हैं इस जीवन से तो मृत्यु अच्छी। और आज यीशु मसीह ने जिस एज पे मृत्यु फेस की वो था 33.5 साल, जब कोई मृत्यु के बारे में सोचता भी नहीं है। उसको पता था कि मृत्यु मेरी इस एज पे होनी। उसने बलिदान दिया अपने जीवन का, उसने मृत्यु सही और मृत्यु को हराया ताकि आज हम मृत्यु के डर में ना जीने वाले बन सके। He faced death so that we no longer get defeated by death. आज मर मर के जीवन जीना वो कोई मजेदार जीवन नहीं है। कई विश्वासियों को, कई इवन परमेश्वर के लोगों को, कई संसारिक लोगों को भी हमेशा डर में जीते देखा। मुझे कहीं ये बीमारी ना हो जाए, मुझे कहीं ये समस्या ना हो जाए,
कहीं मुझे ये प्रॉब्लम हो गई तो, कहीं मेरे ये साथ ये हो गया तो, और हमेशा वो बड़े बड़े बीमारियों की आशा रखते हैं अपने जीवन के लिए। और मैं सोचता हूं आज क्या परमेश्वर ने उनको इतनी समझ नहीं दी, व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग ऑफ लाइफ। आज हम अपने जीवन से क्या आशा रखते हैं? बड़ी बीमारी होकर हमारी मृत्यु हो जाए? मृत्यु रियल है, परमेश्वर उससे ज्यादा रियल है। और जब जब हम मृत्यु फेस करते हैं, और खास करके अपने नजदीकी परिवारजनों में मृत्यु फेस करते हैं, हम मृत्यु से बहुत डर जाते हैं। देयर इज नो सर्टेनिटी ऑफ लाइफ। अनिश्चित है जीवन, और हमें पता चल जाता है ये तो अच्छा खासा कल जीवन जी रहा था, कल ही मैं उसको मिला था, कल मेरे साथ खाना खाया था, कल मेरे साथ बात कर रहा था, और अचानक ऐसे कैसे डेथ हो गई। और कई लोगों की मृत्यु को मानना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है कि कैसे ये व्यक्ति इतनी कम उम्र में मर गया। आज एक परिवार ने अपने 7 साल के बेटे को खो दिया और उसकी मृत्यु हो गई। और जब फॉरेन में मृत्यु होती है तो उस परिवार को काउंसलिंग दी जाती है, कैसे उस मृत्यु के दर्द को भुलाकर जीवन में उभरना। हमारे यहाँ तो अभी इस एरिया में हम काफी बैकवर्ड है। सारे आते हैं 1 महीना 2 महीना करके उस परिवार को अपने हालातों पे छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन वहां पे एक कोर्स होता है कि हाउ टू ओवरकम द ग्रीफ, कैसे उस मृत्यु के दर्द को भुलाकर जीवन में वापस लौटना, कैसे फिर से जीवन में नई चीजों के प्रति उत्साह होना, कैसे आशा से भरा जीवन जीना। और एक परिवार ने ऐसा एक कोर्स लिया और सक्सेसफुली उसको पूरा कर दिया। और उस कोर्स के मुताबिक ये कोर्स पूरा होने के बाद आप उस ग्रीफ यानी कि उस मृत्यु के दर्द से उभर आए। लेकिन जब क्रिसमस आई और पूरे परिवार ने क्रिसमस मनाने के लिए अपने घर को सजाना शुरू किया, वो दर्द जो बच्चा खोने का था वो फिर से उभर आया। क्योंकि क्रिसमस के टाइम पे उन्हें वो सब बातें याद आने लगी जो वो बच्चा करता था, मानता था, जिद करता था, या जिन जिन बातों को वो करता था। और पूरा परिवार जो है एक साथ फिर से उस ग्रीफ में, उस दुख में फिर से डूब गया। और सवाल उठा कि हम आज कैसे खुशी मना सकते हैं जबकि हमारा बच्चा ने मृत्यु सही। और जब उस परिवार ने उस कोर्स को फेल करते हुए ग्रीफ को सहा, वो परमेश्वर के वचन में गए और परमेश्वर के वचन से उनको सांत्वना मिली कि वो विश्वासी व्यक्ति, वो विश्वासी बच्चा उस समय उनसे ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में फन कर रहा है। और जब उनको ये दर्शन मिला कि हिज लाइफ, हिज पोजीशन, उसका जीवन, उसकी परिस्थिति हमसे बेहतर है, तो रादर देन फीलिंग सैड फॉर देम, यानी कि उसके लिए दुखी होने के बजाय वो अपने लिए सोचने लगे कि कब प्रभु हमें भी परमेश्वर उस जगह पे ले जाएगा। कितना ट्रांसफॉर्म करके लाता है परमेश्वर का वचन मृत्यु को देखने की नजरिए को, कितना ट्रांसफॉर्म करता है। आज संसार में मृत्यु का देखने का एक ही तरीका है, फुल स्टॉप और उसके बाद कुछ भी नहीं। लेकिन विश्वासियों के लिए इस मृत्यु को सहने के बाद भी एक जीवन है जो इस जीवन से बेहतर है। और आज परमेश्वर उसी जीवन के बारे में बताने के लिए हमें आता है। और मेरी और यूसुफ ने उस मृत्यु को देखा, सुना,
लेकिन परमेश्वर ने उनको उस मृत्यु से बचाकर उस समय उस स्थान पे ले गया जहां पे वो मृत्यु पे जय प्राप्त कर सके। आज मुझे नहीं पता हम कितना डरते हैं मृत्यु से और हम किस तरीके का जीवन जीते हैं, लेकिन परमेश्वर यीशु क्रिसमस के टाइम पे जो थर्ड मैसेज देता है कि मृत्यु को वो जय प्राप्त करके फिर से जी उठा है, और यह हमारे लिए जानना इसलिए आवश्यक है ताकि हम डरों से भरे जीवन ना जिए। 3 मैसेज जो इस क्रिसमस पे हमने देखा। फर्स्ट मैसेज तो था कि इस संसार में सफरिंग या दुख भरा हुआ है, परमेश्वर हमारे साथ, हमारा परमेश्वर उस दुखों को उठाने के लिए हमारे साथ खड़ा होता है। क्रिसमस का पहला मैसेज। क्रिसमस का दूसरा मैसेज अनसर्टेनिटी या अनिश्चितता से भरा ये जीवन है, और परमेश्वर उस अनिश्चितता से हमारी अगुवाई करता है, और वचन जैसे कहता है He leads me to green pastures, वो हरी चराइयों में ले जाता है। तीसरा मैसेज, there is death but God came to overcome it। मृत्यु भी सच्चाई है इस जीवन की, लेकिन यीशु मसीह क्रिसमस के द्वारा हमें उस मृत्यु पे जय प्राप्त करने का रास्ता देता है। कितनी 3 सबसे बड़ी मनुष्य की समस्याएं और कैसे क्रिसमस के द्वारा परमेश्वर हमें तीनों समस्याओं से ऊपर उठने का रास्ता दिखाता है। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में आज अपने जीवनों को जांचें। आज शायद हम भी इन तीनों में से एक समस्याओं में घिरे हो, या शायद तीनों में घिरे हो। क्या हमारे जीवन में आज ऐसी जगह है जिसके लिए हमारे जीवन में विलाप करना है, रोना है, या उस दर्द से, उस दुख से, उस पेन से, उस तकलीफ से, उस अकेलेपन से निकल रहे हैं जिसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। आज परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा। उसका नाम इमानुएल है, परमेश्वर जो हमारे साथ रहता है, परमेश्वर जो हमारे साथ दुख उठाता है, परमेश्वर जिसने अकेलेपन को हमारी ही तरह फेस किया, और वो हमें इस सब से बाहर निकाल सकता है। वो हमारे साथ इन दुखों को उठाने वाला परमेश्वर है। आप अकेले नहीं हैं इस दुख के समय पे। परमेश्वर ने अपने हाथों में आपको उठा के रखा है। अगर आज हम अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता से भरे जीवनों को फेस कर रहे हैं, हमें नहीं पता कल क्या होगा, हमें नहीं पता नौकरी का फ्यूचर या हमारा अपना भविष्य क्या होगा, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, हमारे परिवार का, हमारे रहने का, हमारे कपड़ों का क्या प्रबंध किया जाएगा। आज परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अपने लोगों को प्रदान करने वाला परमेश्वर है। आज अगर हमने मृत्यु का सामना किया है अपने परिवारों में, अपने आसपास, या आज हम मृत्यु के डर में जी रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है आई हैव ओवरकम डेथ, मैंने मृत्यु को जीत लिया है। अगर हम इन तीनों में से एक भी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, तो क्रिसमस में परमेश्वर हमारे लिए आशा का संदेश लेके आया है। क्या हम परमेश्वर के इस मैसेज को अपने जीवनों की गहराइयों तक, अपने मनों की गहराइयों तक ले जा पाएंगे? आज अगर आप दुख या समस्याओं से या अकेलेपन से जूझ रहे हैं, तो इस समय परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हूं। आई हैव नॉट लेफ्ट यू, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा है। यू आर नॉट अलोन, तुम अकेले नहीं हो। आई एम देयर विद यू, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं उस परिस्थितियों में। और अगर आज हम संघर्ष कर रहे हैं परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवनों में देखने के लिए, तो आज परमेश्वर से कहें परमेश्वर मेरी सहायता कर प्रभु, कि मैं विश्वास की आंखों से तुझे अपने साथ खड़ा हुआ देखने वाला बन सकूं।
और आज हम अपने स्थानों पे खड़े होकर परमेश्वर से कहे, परमेश्वर हेल्प मी टू नो आई एम नॉट अलोन। आज परमेश्वर मैं अकेला नहीं हूं। परमेश्वर तू मेरे साथ इन दुखों को उठाने वाला, तू मेरे साथ इस दुखों में मेरे अगुवाई करने वाला, तू मेरे साथ रहने वाला परमेश्वर है। आज शायद आप अकेलेपन से या हम अकेलेपन से डर रहे हैं, जूझ रहे हैं। आज परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे साथ हूं। आज परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मेरी मदद कर कि आज मैं तेरे फुटस्टेप को देखने वाला बन सकूं, तेरे कार्यों को, तेरे प्रेम भरी योजनाओं को समझने वाला बन सकूं। Shall we stand on our feet? अगर आज हम परमेश्वर से उस मुश्किल समस्याओं का सामना कर रहे हैं, आज परमेश्वर से कहे, परमेश्वर आज मुझे उन बातों को देखने में, समझने में सहायता कर जो तूने क्रिसमस के द्वारा कही। आज शायद हम अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, हमें नहीं पता है, कई सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है, भविष्य की बातों की चिंता है। आज परमेश्वर से कहे, परमेश्वर तू मेरी हाथ पकड़कर अगुवाई कर। परमेश्वर इन अनिश्चितताओं के समय में परमेश्वर मैं तुझे थामे रहना चाहता हूँ। परमेश्वर मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ। आई डोंट नो द फ्यूचर, आज मैं भविष्य नहीं जानता, बट आई नो द वन हु होल्ड्स माय फ्यूचर। लेकिन मैं आज तुझे जानता हूँ जो मेरे भविष्य को अपने हाथों में थामने वाला परमेश्वर है। आज शायद हम मृत्यु का सामना कर रहे हो, या आज हमारे जीवनों में, हमारे आसपास, हमारे प्रियजनों में मृत्यु का सामना किया हो। आज परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मेरी सहायता कर कि मृत्यु के डर में नहीं, मृत्यु पर तूने जय प्राप्त की है, इस विश्वास से जीवन जीने में सहायता करें। लेट्स कम बिफोर द लॉर्ड। आइए परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवनों को कहे और परमेश्वर के हाथ में सौंपे। परमेश्वर तेरी आशा से भर। परमेश्वर आज मुझे तेरे नजरिए को मृत्यु के बारे में अपनाने में सहायता कर। आज परमेश्वर मेरी इन अनसर्टन, अनिश्चित समयों में मेरी अगुवाई कर। आज परमेश्वर से बात करें। कम एंड लेट्स टॉक टू गॉड इन दिस डिफिकल्ट टाइम ऑफ आवर लाइव्स। ही इज विथ यू, He is there to help you. आज वो आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है, आपकी सहायता करने वाला, आपको प्यार करने वाला परमेश्वर है। Shall we come closer to him? क्या हम परमेश्वर के पास आएंगे, विश्वास से कहेंगे, परमेश्वर you hold me my hands। आज परमेश्वर मेरे हाथों को पकड़कर मेरी अगुवाई करें। Thank you Jesus, thank you Father God, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Father God, thank you Jesus, thank you Father God। Let us come and worship the Lord at this time with Pastor Archana। आइए इस समय पास्टर अर्चना के साथ आराधना के समय में, प्रार्थना के समय में जाएंगे। ईद्रिद्रिवांदर कमशंदल बहाय, ईद्रिद्रिवांदर कमशंदल कमशंदल। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, में किसी भी बला से ना डरूं। तू जो है पर है, तू जो है साथिया, में कुछ भी फिक्र ना करूं। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, में किसी भी बला से ना डरूं। तू जो है पर है, तू जो है साथिया, में कुछ भी फिक्र ना करूं। मेरा हर पल, मेरा कल तेरे हाथों में है प्रभु। मेरा हर पल,
कल क्या आएगा मैं नहीं जानू, बस ये ही जानू कि तू है। तेरी कृपा से अब तक चला हूँ, साथ मेरे कल भी तू है। कल क्या आएगा मैं नहीं जानू, बस ये ही जानू कि तू है। तेरी कृपा से अब तक चला हूँ, साथ मेरे कल भी तू है। चाहे कुछ रहे या ना रहे, तू मेरे साथ है हर सदा। चाहे कुछ रहे या ना रहे, तू मेरे साथ है हर सदा। हर तरफ हर जगह तू ही तो है खुदा। मैं किसी भी बला से ना डरूं, तू जो है बर है, तू जो है शाफिया। मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। आज हमारी अनिश्चितताओं से भरे हुए जीवन में हमारी आशा तू है परमेश्वर पिता। आज प्रभु जहाँ आज चिल्लाना है, कराहट है पिता, उसमें सांत्वना सिर्फ तू देता है परमेश्वर पिता। आज मैं प्रार्थना मांगती हूँ, हम मिलकर प्रार्थना करते हैं पिता। आज इस मंडली के बीच में ऑनलाइन के माध्यम से जिन जीवनों में आज प्रभु रोना है मेरे पिता, जिनके मन आज प्रभु अपनी परिस्थिति, अपने बच्चों, अपने हालातों के कारण पिता, अपनी बीमारियों के कारण पिता, अपने कलेशों के कारण आज टूटे हुए हैं मेरे पिता। आज यीशु के नाम से उन जीवनों में शांति की घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर। जिस रीति से प्रभु आप जब जब अपने चेलों पे प्रकट हुए, आपने एक ही बात कही, तुम्हें शांति मिले पिता। आज अपने लोगों को उनके दुखों में, उनकी तकलीफों में यीशु के नाम से आप शांति दीजिए पिता परमेश्वर। जब आज ये पूरा संसार आज क्रिसमस के आनंद को मना रहे पिता, लेकिन आज हम में प्रभु बहुत से जीवन है जो अंदर से रो रहे हैं मेरे पिता, जो अंदर से कमजोर है मेरे पिता परमेश्वर, जो इस क्रिसमस के आनंद में पूरी तरीके से अपने आप को पार्टिसिपेट करते नहीं पा रहे मेरे पिता। आज यीशु के नाम से उन जीवनों की शांति के लिए विनती करते हैं पिता। उन्हें हिम्मत और बल और प्रभु आपसे सहायता मिले मेरे पिता। ईश्वर हम आपसे सहायता मांगते हैं मेरे पिता। आज उन जीवनों के लिए विनती करते हैं पिता जिनके जीवन में भविष्य अनिश्चित है पिता, जिनकी प्रभु आज नौकरियां अनिश्चितता में है, बिजनेस अनिश्चितता में है पिता परमेश्वर, जिनके कैरियर आज अनिश्चितता के प्रभु बीच में खड़े हैं मेरे पिता। आज क्योंकि आप हमारे साथ हैं पिता, इसलिए प्रभु हम इस अनिश्चितता पे भी जयवंत होकर बेनेंगे पिता। आज हमें इस अनिश्चितता में भी आप पे भरोसा रखने में कि आप हमारे साथ हैं, हमारे मार्गों को बनाने के लिए पिता परमेश्वर, हमें एक बेहतर भविष्य देने में आप योग्य हैं मेरे पिता। इस बात पे भरोसा रखने में पिता, जैसा प्रभु मरियम ने और यूसुफ ने भरोसा रखा कि उस पराये देश में भी आप उनकी रक्षा करेंगे, उस पराये देश में आप उन्हें प्रदान करेंगे पिता, आप उनके लिए रोजगार के रास्तों को खोलेंगे मेरे पिता। आज इस अनिश्चितता के बीच में, अनसर्टेनिटी के बीच में पिता, आप हमारी आशा है मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप अपने लोगों को प्रदान करने वाले परमेश्वर है पिता। आज प्रभु उन जीवनों के लिए भी विनती करते हैं पिता जो मृत्यु के डर में है पिता परमेश्वर। आपने कहा ढाढ़स बांधो, मैंने मृत्यु को जीता है पिता। आप मृत्यु पे जय देने वाले परमेश्वर है पिता। हम में से हर एक को मृत्यु के डर से स्वतंत्र कीजिए मेरे पिता, और आपके आनंद का अनुभव लेने में मदद और सहायता कीजिए प्रभु जी। आज मैं अपने आप और कलीसिया को ऑनलाइन के माध्यम से हर एक जीवन के लिए यीशु के नाम से जहां जहां उनके संघर्ष है पिता, वहां वहां आपकी सहायता पहुंचे मेरे पिता, ताकि हम आप में एक आनंद और एक शांति का जीवन पाए मेरे पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु जी ये सारी विनती प्रार्थना हम सभी के प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन।
आप सभी को जय मसीह की। आप अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। एक बार फिर से ऑनलाइन के माध्यम से उपस्थित हमारे भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं। विक्ट्री फैमिली सेंटर नई दिल्ली में आपका स्वागत है। परमेश्वर आपको आशीष दे। इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़ते रहें। क्रिसमस की सभा हमारी 11 बजे से होगी, जिसमें आपका स्वागत है। आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विथ यू।